अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे जॉन डन के बारे में जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट है और उनके दो टॉपिक्स हैं, एक है डिवाइन और एक है लव पोएम्स। ये दो उनके पोएम्स के टॉपिक्स हैं। जॉन डन की बर्थ डेट है 1572 एंड डेथ डेट है 1631। ये अपनी इंटेलेक्चुअल विट विद डीप इमोशंस के लिए बहुत मशहूर है। मास्टर ऑफ कंसीट है। उनका करियर दो फेसेस में डिवाइड होता है। अर्ली लाइफ जब वो यंग थे उन्होंने ज़्यादातर लव पोएम्स लिखी, रोमांटिक, पैशनेट और विटी। लेटर लाइफ जब वो क्लर्जी मैन बने तो उनका फोकस डिवाइन पोएम पर था, जिसमें रिलीजियस, गॉड और डेथ के टॉपिक्स आते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब यहाँ ये है, ये पोइट्री दिमाग और दिल का कॉम्बिनेशन होती है, बहुत इंटेलेक्चुअल होती है जिसमें फिलॉसफी, साइंस, रिलीजन सबका जिक्र मिलता है। पोइट कंसीट यूज करते हैं, यानी अजीब लेकिन डीप मेटाफर्स होते हैं जो पहले कंफ्यूजिंग लगते हैं लेकिन मीनिंग बहुत डीप होते हैं। तो हम एक एक करके इनके दोनों पॉइंट्स देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी पोएम्स हैं। तो इनकी मेजर पोएम्स कुछ हैं: द गुड मैरो, द सन राइजिंग, द कॉलोनाइजेशन, द वैलिडिक्शन, द फ्ली, द एक्सटेसी। उसके बाद लव पोएम के थीम्स हैं। अच्छा, ये दो उनके कॉन्सेप्ट्स थे, उनकी पोइट्री के ये दो कॉन्सेप्ट्स थे, एक डिवाइन और एक लव। जो उनकी लव पोएम्स हैं उनके थीम है मेटाफिजिकल एंड स्पिरिचुअल, द यूनिटी ऑफ लव, लव वर्सेस सोसाइटी, रिलीजन, रीजन, सेपरेशन एंड कंस्टेंसी, कार्ड सेडक्शंस। उसके बाद स्टाइल है मेटाफिजिकल कंसीट्स। द फ्ली एक मच्छर को फिजिकल यूनियन का सिंबल बनाता है। वैलिडिक्शन कंपास था। लेट मी रिपीट माई सेल्फ कि कंसीड द फ्ली में एक मच्छर का फिजिकल यूनियन का सिंबल बनाता है। वैलिडेशन कंपास का एग्जांपल देता है। एक पिन फिक्स है, दूसरा मूव करता है लेकिन कनेक्शन इज रॉन्ग अभी भी। ओके, टोन इसकी विटी है, पैशनेट है, आर्गुमेंटेटिव है, जैसे एक लॉयर अपना केस आर्ग्यू कर रहा हो। इमेजरी, साइंस की इमेजरी, कंपास, एल्केमी, प्लैनेट्स, कॉस्मिक इमेजरी, डोमेस्टिक और एरोटिक इमेजरी। उसके बाद स्टाइल, रोमांटिक मोनोलॉग, जैसा एक बंदा अपने लवर से डायरेक्टली बात कर रहा हो। सडन ओपनिंग, बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन, द सन राइजिंग। नेक्स्ट, डिवाइन पोएम्स बाय जॉन डन। की पोएम्स: होली सोनेट, हेम टू गॉड, माय गॉड इन माय सिकनेस, अ हेम टू गॉड द फादर, गुड फ्राइडे 1613, राइडिंग वेस्टवर्ड। इन पोएम के थीम थे sin, redemption, conflict between flesh and spirit, death and salvation, divine grace and judgment, spiritual transformation. स्टाइल और टेक्निक इन डिवाइन पोएम्स में थी कि सोनेट, हाइम। Many divine poems follow strict forms. मेटाफिजिकल कंसीट, गॉड को एक ब्लैक स्मिथ से कंपेयर करता है जो दिल को तोड़ के नया दोबारा बनाता है। डेथ बी नॉट प्राउड, मौत को एक कमजोर शख्स बनाकर चैलेंज करता है। टोन
टोन है इसकी कंट्रीट, गुनाह का एहसास, डिस्परेट, अल्लाह की रहमत की तलब लेकिन इंटेलेक्चुअल है। इमेजरी, लीगल इमेजरी, मर्चुअल इमेजरी, मेडिकल इमेजरी, एपोकैलिप्टिक इमेजरी, ये सारी इमेजरीज इसमें है। उसके बाद स्टाइल मोस्टली पेट्रार्कन, सोनेस डायरेक्ट एड्रेस टू गॉड, प्रेयर लाइक टोन। उसके बाद दोनों पॉइंट्स का कंपैरिजन यहाँ आ जाता है। फोकस, लव पॉइंट फोकस करती हैं इंसानी मोहब्बत पे, डिवाइन पॉइंट फोकस करती हैं अल्लाह के साथ रिश्ते पर। टोन है इसकी लव पॉइंट्स की है प्लेफुल पैशनेट, डिवाइन पॉइंट्स की हैसियत स्पिरिचुअल। इमेजरी इसकी लव पॉइंट्स की है रोमांटिक कॉस्मिक, डिवाइन पॉइंट्स की है रिलीजियस एपोकैलिप्टिक। उसके बाद वॉइस लवर है, सेड्यूर है, फिलोसफर है, डिवाइन पॉइंट्स की सिनर है, बिलीवर, प्रीचर। लव पॉइंट्स के गोल है अफर्मेशन ऑफ लव, यूनियन ऑफ सोल। डिवाइन पॉइंट्स की है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आ जाती हैं इनकी लिटरेरी डिवाइसेस। लेट्स सी इसकी लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं। Physical conceit lover as a campus lens used uniting abstract with physical paradox. Example death, thoughts shall die. Shows deeper spiritual truth. Pun, done in hymn to God the Father. Wordplay and self-reference. Irony, the flea become holy, the flea. Shocks and provokes. Imagery, cosmic, scientific and theological reflects Renaissance curiosity. उसके बाद इसके कुछ हिस्टोरिकल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट हैं। Renaissance age of discovery, humanism and Christian tradition. Duns love poems reflect secular Renaissance humanism, divine poems reflect deep personal conversion during his later religious life, religious turmoil. Burned Catholic converted to Anglicanism. This spiritual tension is visible in his divine poems. Here now is a famous quotations of his poetry. That be not proud, though some have called thee mighty and deathful, for thou art not so. Better my heart 3% sad God. For God's sake, hold your tongue and let me love. Busy all fool, unruly son, why dost thou thus? Let us possess one word, each hath one is one. कुछ critical perspectives हैं, metaphysical critic, feminist critic, religious critic, psychoanalytic critic। उन्होंने इन सब क्रिटिक ने किसी न किसी ने एडमायर किया, एक्सप्लोर किया, एम्फसाइज किया, एनालाइज किया है। एंड एडमायर्ड Duns intellectual depth and originality, explore how women are depicted as either spiritual or equal or passive bodies. Emphasize his theological struggle and sincerity in divine points. Analyze his inner conflict, especially between flesh and spirit. Last में conclusion है, John Donne's love and divine poetry explore two sides of human existence, the bodily and the spiritual, the earthly and the eternal. Through bold metaphor, deep emotion and intellectual arguments, Donne transformed English poetry. His work remained influential for its honest exploration of love, guilt, salvation, and souls of yearning. So here the whole lecture about the concepts of poetry of John Donne.
जॉन डन। तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने पिछले चैनल वीडियो में बताया था कि मेरे चैनल पे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मटेरियल लाऊंगी। अभी स्टार्ट किया है और मैं बहुत सारे लेक्चर डाउनलोड करूँ, रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।